स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम किसी के प्यार में अब कोर्ट में सबके सामने सही ने ये कह दिया है कि उसे अपनी परी आंटी के पास रहना है, पर लेकिन यहाँ पर सभी कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि सही मेरे साथ रहे, पर लेकिन इसका और मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, तो मैं किस हक से इसके साथ रहूँगी। यहाँ पर कोर्ट कहता है कि अगर सही तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम्हें शादी करनी होगी मिस्टर ठक्कर से, तभी तुम इसकी कस्टडी ले पाओगे, वरना मजबूरन नहीं इसकी कस्टडी इसकी असली माँ को देनी होगी। और यहाँ पर सभी नहीं चाहती कि सही हॉस्टल जाए और उसे अब एहसास हो चुका है आशका जी सही से प्यार नहीं करती, उन्हें तो बस मिस्टर ठक्कर को सबक सिखाना है, इसलिए वो सही का इस्तेमाल कर रही है। और यहाँ पर आशका बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको पूरा यकीन है कि सभी कभी शादी नहीं करने की वजह से, क्योंकि वो उसके लायक ही नहीं है। पर लेकिन सिर्फ और सिर्फ सही के लिए यहाँ पर सभी शादी के लिए हाँ कह देती है। और ये सुनने के बाद तो रजत के भी होश उड़ जाते हैं, उसको यकीन नहीं होता कि सभी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। यहाँ पर मजबूरन ही रजत को अपने बच्चे के लिए शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। और यहाँ पर सुनने के बाद तो आशका बहुत गुस्से में जाती है। वो कहते कि ये क्या है सभी, तुमसे मैंने कहा था कि मुझे अपनी बेटी से बॉन्ड बनाना है, पर लेकिन तुमने मेरी जगह अपना बॉन्ड बना दिया। अब मैं तुम्हारा सारा प्लान समझ चुकी हूँ। तुम्हारा प्लान ये था ना कि तुम सही का सहारा लेकर रजत के पास जाओगी, उससे शादी कर लोगी, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ क्योंकि तुम पैसे वाली नहीं हो और रजत के पास अब पैसे आ चुके हैं, तो तुम चाहती हो कि तुम सही का फ़ायदा उठाकर उससे शादी कर लो। तुम गरीब लोग आखिर होते ही ऐसे, जहाँ तो पैसा दिखा नहीं तुम वहीं भाग जाते हो। सभी कहते कि आशका जी आप इस बात को रहने दीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए आपने मिस्टर ठक्कर को छोड़कर इनके बॉस को चुना था। और ये सुनने के बाद तो आशका अपना आपा खो बैठती है और वो सभी पर हाथ उठा देती है। पर लेकिन यहाँ पर हमारे दबंग सभी उसका हाथ पकड़ लेती है। सभी गुस्से में कहते कि आशका जी क्या हुआ, सच चुभने लगा क्या? पर लेकिन सच्चाई तो यही है कि आप एक लालची औरत है, आपको अपनी बेटी से प्यार है ही नहीं। आपको प्यार है तो अपने पैसे से, अपनी पार्टी से, अपनी ज्वेलरी से तो जाइए उन पर ध्यान दीजिए, ना कि सही पर। इसके लिए मैं काफ़ी हूँ। और यहाँ पर रजत भी सभी के साथ देता है। वो कहता है कि आशका अपनी हद में रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी होने वाली बाइक पर हाथ उठाया? शायद तुम्हें सुना नहीं कि अब हम दोनों शादी करने वाले हैं और सही की कस्टडी अब हमें मिलेगी, ना कि तुम्हें। और अगर आगे से तुम इसके आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और यहाँ पर हर्ष को ये हार सहन नहीं हो रही। वो कहता है कि आशका तुमसे मैंने 1000 बार कहा था कि बॉन्ड बनाओ बॉन्ड बनाओ, पर लेकिन नहीं, तुम्हें तो पार्टी करनी है। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ये केस हार गया। आज तुम्हारी वजह से मेरे पास एक मौका था कि मैं उस टक्कर को मुँह के बल गिरा दूँ, पर लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये मौका मेरे हाथ से निकल चुका है। पर लेकिन मैं अपनी बात का पक्का हूँ, तुमसे मैंने कहा था कि अगर तुम केस हारी तो तुम मुझे भूल जाना, और अब वैसा ही होगा। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने घर से निकालता हूँ। जो तुम्हारे ख्वाब थे शादी करने के, अब वो सारे ख्वाब अपने साथ इस घर से ले जाओ। अब तुम रोड पर रहा करोगी जहाँ तुम्हारी असली जगह है। मैंने तुम्हें उस घर से निकाल कर इतना बड़ा कर दिया, तुम्हें इतना प्यार दिया, पर लेकिन तुमसे जब मैंने एक चीज़ मांगी तो तुम मुझे वो भी नहीं दे पाई। आखिर तुम्हारा कैसा प्यार है? यहाँ पर आशका हर्ष को मनाती है, पर लेकिन यहाँ पर हर्ष को सुनने को रेडी नहीं है और उसने फैसला कर लिया है कि वो आशका को अब छोड़ देगा। पर लेकिन यहाँ पर सभी ने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, पर लेकिन क्या इन दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए मान जाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।